हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारा कोर्स, ई बुक या किसी भी तरह का डिजिटल प्रोडक्ट है वो कैसे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन बिना किसी वेबसाइट बनाए और बिना किसी एक रुपया भी स्पेंड करे। तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलने वाले हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आई नो, मुझे पता है ये ई कॉमर्स चैनल है, यहाँ पे मैं ई कॉमर्स स्टफ्स आपको सिखाता हूँ, बट स्टिल दिस इज सम टेक्निकल स्टफ जो कि आपको नीड है जानने की, इसीलिए मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें आ जाना है सुपर प्रोफाइल पे, और सुपर प्रोफाइल पे अकाउंट कैसे बनाना है ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। अगर आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप एक बार जब सुपर प्रोफाइल में अकाउंट बना लोगे मेरे रेफरल के थ्रू या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू, तो आप इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब यहाँ पे अपीयर होने के बाद सबसे पहले आपको जाना है पेमेंट पेजेस के सेक्शन में। तो इस पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये वाला डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। इस वाले डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपको डिजिटल प्रोडक्ट दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये वाला डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। अब इस वाले डैशबोर्ड पे अपीयर होते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट पेज का टाइटल देना, यानी जो भी आप ई बुक बनाओगे, कोर्स बनाओगे या कुछ भी अपलोड करना चाहते हो उसका आपको टाइटल देना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पर टाइटल बना रखा है हमारी ई बुक का। हम यहाँ पर खुद की ई बुक अपलोड करेंगे जो मैंने यहाँ पर बनाई है। तो ई बुक का टाइटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब उसके बाद आप यहाँ पर इमेज अपनी अपलोड करोगे अपने प्रोडक्ट की, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कोर्स है, ई बुक है, उसकी आप इमेज अपलोड करोगे। ध्यान रखना आपकी इमेज 1280 मल्टीप्लाई बाय 720 पिक्सल्स में होनी चाहिए, यानी 16:9 की रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए और 10 MB से कम की होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज अपलोड कर देता हूँ। अपलोड, जब तक ये अपलोड होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन का बता देता हूँ। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आप वैलिड डिस्क्रिप्शन यहाँ का डालिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बना के रखा है, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन था। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लूँगा एंड इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये डिस्क्रिप्शन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर उसके नीचे अब आपको CTA देना पड़ेगा। CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन, यानी आप अपनी ऑडियंस जब आपकी यहाँ पर आएंगी तो उनको बताना पड़ेगा कि उनको इसका करना क्या है। गेट इट नाउ, बाय नाउ या फिर बुक नाउ, क्या CTA होना चाहिए। तो सिंपली मुझे बेटर लगता है एक CTA बाय नाउ का, तो मैं यही देना चाहूँगा। तो बाय नाउ को CTA मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड उसके बाद अब यहाँ पे सेलेक्टेड ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शनल है सब कुछ। यहाँ पे आप गैलरी या फिर इमेजेस डाल सकते हो जो भी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कोर्सेज में ज़्यादा यहाँ पे डलता है, तो हमें इसकी ज़रूरत इतनी है नहीं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हो किसी भी अपने कस्टमर का, यहाँ पर उसकी फोटो डाल सकते हो। देन यहाँ पर उसका नेम डाल सकते हो, उसका कमेंट, जो भी आपका कस्टमर था या ऑडियंस थी या स्टूडेंट था उसका एक कमेंट यहाँ पर आ जाएगा और वो क्या रेटिंग देना चाहता है वो, और ऐड टेस्टिमोनियल करके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर FAQ भी आप ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर। आप अगर आपको लगता है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ हैं तो वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अबाउट मी यानी अबाउट यू के बारे में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा था अबाउट मी का सेक्शन, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसको भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। शोकेस प्रोडक्ट, अब आपके अदर प्रोडक्ट जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं उनको भी आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हो नीचे सजेशंस में। तो यहाँ पर मेरे जैसे 2 प्रोडक्ट हैं, तो मैं अभी कुछ भी शोकेस नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज आपके पास अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, आपका प्रोडक्ट अपलोड करना है। जैसे ये मेरी ई बुक है PDF फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट, ये मेरी PDF फॉर्म में मेरी ई बुक अपलोड हो चुकी है। अब मुझे प्राइसिंग देनी है। प्राइसिंग देने के लिए यहाँ पे 2 तरह की प्राइसिंग जो है वो अवेलेबल है। अब 2 तरह की प्राइसिंग में यहाँ पर है फिक्स प्राइसिंग और कस्टमर डिजाइड प्राइसिंग। तो यानी आप कस्टमर्स को बोल सकते हो, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे और अपने हिसाब से पैसा देके चल जाएंगे। बट यहाँ पर फिक्स्ड प्राइसिंग का भी ऑप्शन है, तो मैं ये चूज़ करूँगा फिक्स्ड प्राइसिंग और अपनी प्राइसिंग सेट कर दूंगा कितने रुपए में मुझे कस्टमर्स को देना है। तो 99 रुपीज़ में। एडवांस सेटिंग भी है, उसको आपको छेड़ना नहीं है। उसके अलावा ऑफर डिस्काउंटेड प्राइस है, ये आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है 2499, तो और आप इसको सेल कर रहे हो 99 में, दैट इज़ गुड। यहाँ पर आपको 96% ऑफ दिख जाएगा। ओके, उसके बाद आपको लिमिट क्वांटिटी पे इस पर क्लिक नहीं करना है, बिकॉज ये वो चीज़ है आप चाहते हो कि एक पर्सन एक ही जो है प्रोडक्ट एक ही बार परचेज कर सकता है। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मल्टीपल टाइम्स परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। डेफिनेटली कोई नहीं करेगा एक बार के बाद, बट स्टिल कोई करना चाहता है तो कर दे। यानी हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी है इस चीज़ की। ऑब्वियसली डिजिटल प्रोडक्ट है, अनलिमिटेड क्वांटिटी तो होनी चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको थीम एंड स्टाइलिंग दिख जाएगी। अब आप कौन सी थीम में अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में, डॉन में या डस्क में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं प्रेफर डिफ़ॉल्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रेच नहीं होता है।
अगर आप यहाँ पे डाउन में देखोगे या डस्क में देखो तो ये स्ट्रेच दिख रहा है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पे जाओगे, उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आते हैं आपको दिख जाता है चेकआउट एक्सपीरियंस। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट चेकआउट एक्सपीरियंस लगा रहता है, आपको इसको छेड़ना नहीं है, डिफ़ॉल्ट वाला चेकआउट एक्सपीरियंस आपको देना है। देखिए यहाँ पर स्ट्रेच नहीं हो रही, जो कि मुझे सही लगती है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप कस्टमर को या अपने स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशंस करवा सकते हो अपना ईमेल आईडी के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर ये वेरिफिकेशन कोड मैं ऑन करता हूँ तो वो तभी परचेस कर सकते हैं जब उनका ईमेल वेरीफाई होगा, यानी उनके वेरीफाई ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर सुपर प्रोफाइल पे शेयर करेंगे, देन वो आगे परचेस परस्यू कर सकते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना, ईमेल थोड़ा सा लंबा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो हम इसको स्किप करेंगे। नीचे जाते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर यहाँ पर वैसे तो मैंडेटरी भी है और हम इसका वेरिफिकेशन कोड भी जो है अनेबल कर देंगे, ये ज़रूरी है, ये आप कर लीजिए। इसको ना भी करें तो चलेगा, पर ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। उसके बाद आती है प्राइसिंग। प्राइसिंग में हम यहाँ पे जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप जीएसटी जो है देना चाहते हैं तो आप इसको भी सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी सिर्फ यही इनकम है और 20 लाख रुपीज़ तक है, ये थोड़ा इसके अपार्ट हो गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तरफ से, अगर 20 लाख से ज़्यादा का अगर आप अमाउंट करते हो इसमें पर ईयर का, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी होना ही पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आप 1-2 लाख, 3-4 लाख, 5-6 लाख पे जाते हो तो इसको सेटअप ना भी करो तो चलेगा, आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मार्केटिंग ऑप्शन से अब आप यहाँ पे बम्पर ऑफर करा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड ऑन्स करवाना चाहते हो आप, इसके साथ एड ऑन्स कुछ एक्स्ट्रा में देना चाहते हो तो एड ऑन कर सकते हो। ऑटोमेटेड ईमेल भी आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, व्हेन समवन परचेज दिस प्रोडक्ट और व्हेन परचेज इज अबेंडेंड। मैं यहाँ पे परचेज इज अबेंडेंड पे करूँगा, क्योंकि अगर किसी ने अबेंडेंट कार्ट करी, परचेज करने वाला था लेकिन उसने परचेज नहीं करा, तो उसको ये ईमेल चला जाएगा। तो ये मेरे लिए एक मार्केटिंग ऑप्शन हो गया, तो मैंने इसको, अब इसमें मुझे थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू लाइन और ईमेल बॉडी पूरी तैयार करके रख ली है। अब यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट करना है। बेसिकली ये चीज़ जो है आपको बाद में करनी है, जब भी आपका जो है पूरा या आपने पेमेंट पेज जो है वो सेटअप कर लिया, उसके बाद आपको ऐड करना है। बट स्टिल मैं यहाँ पर अभी इसको सेव टू ऑटोमेशन पे तो क्लिक कर लेता हूँ, ताकि मुझे वापस आके सिर्फ इसको एडिट ही करना पड़ेगा। तो समझ गए, आपको ये चीज़ करना है। ईमेल ऑटोमेशन आप ऐड कर सकते हो। डिस्काउंट कूपन भी अगर आपको पर्टिकुलर कस्टमर्स को देने हैं तो वो डिस्काउंट कूपन भी ऐड कर सकते हो। 99 रुपीज़ से कम भी आप सेल कर सकते हो पर्टिकुलर कस्टमर्स के लिए, अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लिखना है तो लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। रिफंड पॉलिसी भी आपको लिखनी है, प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको लिखनी है अपने हिसाब से, और ये लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे पेज यूआरएल इसका आपको ज़रूरत नहीं है। पोस्ट परचेज बिहेवियर, अब ये चीज़ आप कर सकते हो, सेटअप कर लो। थैंक यू नोट आपको, मतलब जो है कस्टमर को एक थैंक यू नोट मिलता है तो अच्छा लगता है एक बार परचेज करने के बाद। यहाँ पर हम लिख देते हैं थैंक यू फॉर परचेजिंग, वी विश यू लक फॉर योर ई-कॉमर्स जर्नी। सॉरी, डबल आर लग गया है, कोई बात नहीं, ई गायब हो गया अब, कोई बात नहीं। ई कॉमर्स जर्नी, दैट्स इट। इसको कर देते हैं अपडेट। अब यहाँ पर आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर भी अपडेट हो चुका है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है, कस्टमर को अच्छा लगता है जब भी उसके पास ये मैसेज आता है। उसके बाद आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो मेटा पिक्सल के थ्रू या गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। लेकिन अगर आप मेटा पे टारगेटिंग नहीं कर रहे हो, फेसबुक एड्स और मेटा एड्स नहीं चला रहे हो, तो ये भी आपके लिए इतना काम का नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। दैट्स इट। ये सब करने के बाद आपको सिर्फ पब्लिश पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो है प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। इसका लिंक जो है यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हो किसी को भी, यहाँ से ऐड टू स्टोर में डाल सकते हो या कॉपी लिंक करके अपने इंस्टाग्राम के बायो या फिर कहीं पर भी लोगों को शेयर कर सकते हो और वो डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। आई थिंक अब आपको पेमेंट पेजेस का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और कैसे आप अपने ई बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।